नमस्कार दोस्तों। स्वस्थ कैसे रहें के पाँचवें भाग में आपका स्वागत है। तो आज हम शिवेंद्र द्विवेदी जी से मिलेंगे और जानते हैं उनसे कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है बिना दवाओं के। तो आइए शिवेंद्र द्विवेदी जी से बात करते हैं। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछले 4 अध्यायों में आपको बताया कि आप अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रहते हैं भोजन के परिवर्तन से, तो वो 4 अध्याय में तो मैंने पूरा जो है आपको इसीलिए आपको दोपहर में, रात में, सुबह क्या खाना है, कैसे खाना है और कितना खाना है, ये तो आपको खुद ही मालूम है। वो तो आपको बता देगा, पेट ही बता देता है कि हमारा पेट भर गया कि नहीं भरा, तो उसको आप बता नहीं कर सकेंगे। उस हिसाब से कम खाइए, थोड़ा कम खाइए, है ना। बाकी अब उसका जो है थोड़ा सा आज रिवीजन कर लेंगे कि जैसे सुबह बोला था मैंने कि आपको अंकुरित अन्न खाना है ना। और वो या कि फल वगैरह खाना है। अगर दूध लेना चाहें फल के साथ दूध, और अंकुरित अन्न के साथ फल लेना चाहें तो फल ले सकते हैं। तो वो चीज़ें तो सब हो गई। और उसके पहले जो है आपको ऑक्सीजन ग्रहण करना है, प्राणवायु है वो जो, उसको लेना है। सुबह तो मॉर्निंग वॉक करिए आप, या कसरत व्यायाम जो भी करिए, योगा करिए, तो ऑक्सीजन लेना ज़रूरी है। और ऑक्सीजन के लिए ये बताया था कि नहीं, उसको जो है जितना सांस को अंदर खींच सकें, जितनी प्राणवायु अंदर जाएगी उतना ही शरीर को फ़ायदा करता है। तो उसके लिए जब आप अभ्यास करेंगे धीरे धीरे, 10 कदम 15 कदम ऐसे धीरे धीरे कितने तक आप उसको धीरे धीरे अभ्यास करिए, तो सांसों को ज़्यादा लीजिए तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, और उसको फिर धीरे धीरे छोड़िए, है ना। इसी तरह भोजन का बताया था, दोपहर में जो खाना है ना, दाल रोटी सब्जी खाना है आपको, सलाद खाना है, और सब्जियां जो हैं हरी खानी हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आपको ये सब पालन करना है। और इन सब चीज़ों का जो मैंने पिछले 4 अध्याय में बताया है, इसका आप पूर्ण रूप से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप विश्वास करिए कि आप स्वस्थ रहेंगे। आपके शरीर को फ़ायदा होगा इसका, और आप उसको देख पाएंगे। लेकिन ये करना थोड़ा बड़ा कठिन रहता है, क्योंकि समाज में जो प्रचलन है, जैसे भोजन को वो किया है, मैंने जो बताया ये सात्विक आहार है। सात्विक आहार मतलब सात संतों को तो ये फ़ायदा करता है शरीर को। और हम लोग जो कर रहे हैं वो राजसी आहार कर रहे हैं इस समय, है ना। एक होता है तामसी आहार, जैसे वो बासी उसी खाना खाना, तली भुनी चीज़ें खाना, और ये अचार वगैरह खाना, वो सब तामसी भोजन में आता है, सबसे निकृष्ट क्वालिटी में आता है। तो भोजन तो अच्छा है, लेकिन आप इसको कैसे कर पाएंगे, ये तो आपकी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। और अगर ये आजमाइश करना है आपको, तो एक बच्चों के ऊपर जो है ना, 10-12 साल के बच्चे हैं, वो अगर तैयार हो जाएँ तो उनको एक आध हफ्ता खिला के और वो खाएँ, तो उनके शरीर के परिवर्तन देखिए, उनसे बात करिए तो वो बताएंगे। हम लोगों को तो क्या है कि जो बड़े हैं उनको तो पहले क्या होता है कि ये शरीर के अंदर जो है गंदगी जमा हो जाती है, तो आप उसमें खाएंगे तो ये सब खाना उतना फ़ायदा नहीं करेगा, करेगा लेकिन कम करेगा। क्योंकि जैसे देखिए, आप एक गिलास में अगर गंदा पानी भरा हुआ है और उसमें आप फिर उसमें पानी डालेंगे तो वो गंदा ही होगा। इसी तरीके से शरीर की स्थिति है, शरीर तो गंदा है ना, तो पहले उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा, शरीर का शुद्धि करना पड़ेगा। तो उसमें जो है या तो प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां हैं जिनको किया जाता है, तो उससे शरीर शुद्धिकरण होता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ें हैं कि ये तो बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि 40 सालों के उसमें मैंने जो अनुभव किया है, वही तो इन चीज़ों को मैंने सीखने की कोशिश की है कि समाज में इसको कैसे दिया जा सकता है। ये तो बहुत कठिन लग रहा है। शायद है कुछ लोग कर पाएँ, शायद है कुछ लोग ना कर पाएँ, तो उनको फिर अलग अलग तरीक़ों से उनको मैंने किया। तो उसका फ़ायदा इस प्रकार से है, मैं आपको बताता हूँ कि एक जैसे व्यक्ति है, उसके 3 बच्चे हैं, है ना। तो 3 बच्चों में देखिए, तीनों बच्चे वही खाना खा रहे हैं, उन्हीं के साथ रह रहे हैं, सब कुछ है, उन्हीं के बच्चे हैं। लेकिन उन्हीं में एक लड़का जो है डॉक्टर बन रहा है, एक बाबू बन रहा है, और एक चपरासी बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जिसने जो ग्रहण किया, जिसने जो मेहनत किया, उसको उसका उतना फल मिला। बच्चे तो सब उन्हीं के हैं, सब कुछ उन्होंने दिया है, लेकिन वो नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? उसी प्रकार इसमें भी है। अगर जो मैंने अभी बताया, इस तरीके का आप भोजन करेंगे और इनका पालन करेंगे, है ना, सही तरीके से,
नशा वगैरह जो है ये तो सब गलत चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दिया है पिछले अध्याय में। तो उनका अगर पालन करेंगे तो आपको वो फ़ायदा मिलेगा जो एक जैसे डॉक्टर मैंने बताया वो फ़ायदा आपको मिलेगा। और अगर बाबू वाला फ़ायदा चाहते हैं तो इसका ये है जो मैंने बताया है, इसको खाने को आप 15 दिन आप मनपसंद आप अपना खाना खाइए, जो भी खाना चाहें, उसके बाद 15 दिन जो मैंने बताया वो खाना खाइए, तो बाबू वाला फ़ायदा आपको मिल जाएगा। और फिर तीसरा स्तर ये है कि अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप साल में 6 महीने में कम से कम 15 दिन जो है आप इस तरीके का खाना खाइए। और फिर प्राकृतिक उपचार की विधियां हैं जो शरीर को मतलब निर्मल बनाती हैं, शरीर शुद्धिकरण की क्रिया कहते हैं उसको। तो फिर वो क्रिया करिए तो फिर आप शरीर जो है शुद्ध हो जाएगा कि जिस प्रकार की गंदगी है शरीर के अंदर वो सब निकल जाएगी। तो फिर आप साल भर 6 महीने आराम से खाते पीते रहेंगे कुछ भी, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई बीमारी जो है आपके ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगी, है ना। तो ये सारी बातें हैं, इसको इस तरीके से आपको पालन करेंगे तो आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। अब आपको विचार करना है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं, कौन सा क्या चाहते हैं। आप बहुत हाई पावर वाला डॉक्टर बनना चाहते हैं या कि बाबू बनना चाहते हैं कि प्यून बनना चाहते हैं, चपरासी बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर। मेरा बताने का उद्देश्य जो था वो हो गया है। और फिर आगे की जो चीज़ें हैं अगले एपिसोड में मैं फिर और आगे और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। आप सुनते रहिए और बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने अभी शिवेंद्र द्विवेदी जी से बात की प्राकृतिक जीवन के बारे में। तो इसी तरह का कंटेंट अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में। ओके, बाय।